हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे टॉप 61 MCQs फॉर एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण 61 प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये जो है इसमें एक ऑप्शन होगा एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। 123 क्वेश्चन है, आयुर्वेद में किस पौधे को पर्यावरण प्रदूषण का सूचक कहा गया है? इसके ऑप्शंस दिए हैं आंवला, बरगद, तुलसी या फिर नीम। तो आयुर्वेद में जिस पौधे को पर्यावरण प्रदूषण सूचक कहा गया है वो पौधा है तुलसी का पौधा। ठीक है, तुलसी का पौधा जो है इसे आयुर्वेद में पर्यावरण प्रदूषण का सूचक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड यदि जल या वर्षा के साथ मिलते हैं तब बनते होते हैं, क्या बनाते हैं? इसके ऑप्शन दिए हैं तरल, अम्लीय वर्षा, ओजोन कवच या इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय वर्षा जो है, जो वातावरण में SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड जब जल के साथ मिलते हैं तब बनते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा बनने का ये प्रोसेस है। SO2 प्लस नाइट्रोजन जब वाटर से मिलते हैं तब अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। और जल SO2 नाइट्रोजन और फिर जल SO2 प्लस H2O प्लस N यानी नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओजोन परत पाई जाती है, यानी ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में या इनमें से सभी मंडल? ठीक है, अभी लिखा है यहाँ पे ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शुद्ध जल की सर्वाधिक मात्रा निहित है? ध्रुवीय हिमाच्छादन में, नदियों में, झरना में या सागर में? तो पृथ्वी पर शुद्ध जल की सर्वाधिक मात्रा यानी सबसे अधिक मात्रा ध्रुवीय हिमाच्छादन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस? ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए मीथेन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या का और खाद दोनों, यानी कि मीथेन और ऑक्सीजन दोनों। तो ग्रीन हाउस गैस यानी हरित गृह गैस है मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस दिए हैं ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस या फिर ह्यूमन इम्यून वायरस। तो HIV को कहा जाता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी शब्द भाषा का है, किस भाषा का है? इसके ऑप्शंस दिए हैं अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा, स्पेनिश भाषा या फिर जापानी भाषा। सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस के मुख्य घटक है, क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन या मीथेन? तो बायोगैस के मुख्य घटक है मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ के प्रयोग से जलीय क्षेत्र के जीव जंतु मरते हैं? इसके ऑप्शंस दिए हैं जल सिंचन, मत्स्यिकी, पशुपालन या फिर खाद एवं कीटनाशक। तो जलीय क्षेत्र के जो जीव जंतु है खाद एवं कीटनाशक के प्रयोग से मरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? इसके ऑप्शंस दिए हैं थोरियम, यूरेनियम, रुबिडियम या इनमें से सभी। तो रेडियोधर्मी तत्व है थोरियम, यूरेनियम और रुबिडियम, यानी कि ये सभी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन एवं O3 के कारण होता है, क्या होता है? श्वसन संबंधी रोग, आंखों में जलन, नाक एवं गले में जलन या इनमें से सभी? तो पैन एवं O3 के कारण होता है आंखों में जलन। क्या होता है? आंखों में जलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुभूमि पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है? अजगर, कस्तूरी हिरण, गौडवास या फिर बंदर? तो थार मरुभूमि पारिस्थितिकी तंत्र का घटक होता है गौडवास, ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी वनस्पति का उदाहरण है, क्या है? कोणधारी, महुआ, नारियल या फिर बबूल? मानसूनी वनस्पति का उदाहरण है महुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेयरी घास के मैदान का मिट्टी है? इसके ऑप्शंस दिए हैं पंक मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, बालूवाही मिट्टी या पोडजोल? तो प्रेयरी घास के मैदान का मिट्टी है पोडजोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब के उत्पादक घटक है? इसके ऑप्शंस दिए हैं सिंघाड़ा,
लाह, तसर या रेशम। तो तालाब के उत्पादक घटक है सिंघाड़ा, ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाल मरुस्थलीय प्रदेश का पादप है, क्या है? सागवान, हुलहुल, साल या सहतूत। थाल मरुस्थलीय प्रदेश का पादप है हुलहुल, क्या है? हुलहुल। नेक्स्ट वन इज शाकाहारी पारिस्थितिकी तंत्र में आता है, क्या आता है? खरगोश, बिल्ली, भेड़िया या सांप। शाकाहारी पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसमें आता है खरगोश, ठीक है। सांप का उपभोक्ता है, यानी सांप को कौन कंज्यूम करता है, ठीक है? मेंढक, चूहा, मोर या छिपकली। सांप का उपभोक्ता है मोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय उपभोक्ता है, क्या है? तोता, मैना, गिलहरी या फिर चील। तो तृतीय उपभोक्ता होता है चील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत जीवों का उपभोक्ता है, कौन है? बाज, चील, उल्लू या गरुड़। तो मृत जीव जो होते हैं डेड बॉडीज, उनका उपभोक्ता होता है गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है, क्या है? नीलगाय, ऊंट, मछली या गौड़। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है, क्या है? चंदन, खेजड़ी, सरकंडा या लीची। तो थार पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है लीची, ठीक है, क्या है? लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंध मानसूनी वन का वृक्ष नहीं है, क्या नहीं है? बांस, साल, पीपल या चीड़। उष्ण कटिबंध मानसूनी वन का वृक्ष जो है पीपल नहीं है, ठीक है। बांस, साल, चीड़ है लेकिन पीपल नहीं है। घास पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्या है? टैंगा, चंदन, प्रेयरी या फिर टुंड्रा। तो घास पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है टैंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल का वन है, इसके ऑप्शंस दिए हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसून वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीत कटिबंधीय वन या फिर कोणधारी वन। तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल का वन है कोणधारी वन, ठीक है। कोणधारी वन जो है वो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है, क्या है? शेर, हाथी, लोमड़ी या फिर मानव। तो सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है लोमड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इसके ऑप्शंस दिए, टांसले, न्यूटन, रिटर या हेगेट। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने किया उनका नाम है टांसले, ठीक है, टांसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्चुरी निर्माण में सहायक है, क्या सहायक है? समुद्री लहर, वायु, तापक्रम या फिर वनस्पति। तो एस्चुरी निर्माण में सहायक है वनस्पति, क्या है सहायक? वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त होने का प्रतिशत ऊर्जा धरती में पहुंचता है, इसके ऑप्शंस दिए हैं 36%, 41%, 54% या 43%। तो सूर्य से प्राप्त होने पर 36% ऊर्जा जो है धरती पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी भोजन प्रयोग करने वाले प्राणी कहलाते, क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शंस दिए हैं, अपघटक, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो शाकाहारी भोजन प्रयोग करने वाले प्राणी कहलाते हैं अपघटक, ठीक है। अपघटक कहते हैं शाकाहारी भोजन का प्रयोग करने वाले प्राणी को। अपघटक को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ता। अपघटक को कहते हैं प्रथम उपभोक्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैसे मृदा, जलवायु, वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्रों को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवोम, प्रेयरी, टुंड्रा या मानसून। तो एक जैसे मृदा, जलवायु, वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्रों को कहते हैं टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या प्रति वर्ष बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं? इसके ऑप्शन दिए 18%, 21%, 20% या 40%। तो विश्व का 18% जनसंख्या प्रतिवर्ष बाढ़ के चपेट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री लहर यानी सुनामी की उत्पत्ति के कारण है, क्या कारण है? समुद्री भूकंप, ज्वार भाटा, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति या फिर प्रदूषण। तो समुद्री लहर या सुनामी की उत्पत्ति का कारण है ज्वार भाटा, क्या कारण है? ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री तटीय भागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ज्वार, चक्रवात, टाइफून या फिर बाढ़। तो भारत के समुद्री तटीय भागों में आने वाले तूफान जो है
ज्वार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है। इसके ऑप्शन ये है पॉलीथीन बैग, फल, कागज या आलू। विघटनीय ठोस अपशिष्ट फल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी के पर्दे के दूरी पर बैठना चाहिए। कितनी दूरी पर बैठना चाहिए? इसके ऑप्शन ये है 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। तो टीवी के पर्दे के 100 सेंटीमीटर दूरी पर बैठना चाहिए। भूकंप मापक यंत्र है, क्या है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या फिर लैक्टोमीटर। भूकंप मापक यंत्र है सिस्मोग्राफ। भूकंप के कारण है, यहाँ पूछा जा रहा है कि भूकंप के क्या कारण है। इसके ऑप्शंस दिए हैं पृथ्वी का आंतरिक हलचल, पृथ्वी का बर्फ पिघलना, पृथ्वी पर खनिज की खुदाई या फिर भू अपरदन यानी भूमि अपरदन। भूकंप के कारण होते हैं पृथ्वी का आंतरिक हलचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिद्रा रोग तीव्र बढ़ रहा है, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, तापीय प्रदूषण से या फिर ध्वनि प्रदूषण से। अनिद्रा रोग जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण तीव्र बढ़ रहा है यानी तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के तीव्रता का माप होता है डेसिबल, कैलोरी, वाट या फिर जूल। तो ध्वनि के तीव्रता को मापा जाता है जूल में, ठीक है, इसका माप होता है जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है कार से, मोटरसाइकिल से, पानी जहाज से या हवाई जहाज से। तो सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज से। समुद्री प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, क्या है? कृषि कार्य से, अपशिष्ट जमा होने से, जहाज चलने से या नाभिकीय परीक्षण से। तो समुद्री प्रदूषण के प्रमुख कारण है नाभिकीय परीक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवेली ताप विद्युत गृह राज्य में है। इसके ऑप्शन दिए हैं केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड या तमिलनाडु। तो नेवेली ताप विद्युत गृह तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पौंड यूरेनियम दहन से जितना ताप मिलता है उतना ही ताप कोयला दहन से मिलता है। इसका ऑप्शन दिए 10 टन, 50 टन, 25 लाख टन, 100 टन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 10 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता प्रदूषण का प्रभाव होता है। इसका ऑप्शन दिए चमड़ा हटने का, नींद नहीं आने का, तेज बुखार का या फिर तनाव का। तो रेडियोधर्मिता प्रदूषण का प्रभाव होता है तेज बुखार का, ठीक है। भारत का समुद्री तट रेखा किलोमीटर लंबा है, कितना? 3000, 6000, 6100 या 5100। तो भारत का समुद्री तट रेखा 6000 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि संसाधन या अवनयन का अवनयन होता है वृक्षारोपण से, खनन से, कृषि से या तालाब निर्माण से। भूमि संसाधन या अवनयन का अवनयन होता है वृक्षारोपण से। पारा युक्त जल प्रयोग करने से तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या तंत्रिका तंत्र। पारा युक्त जल यदि प्रयोग किया जाए तो इससे पाचन तंत्र जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जल को डैश का जल अधिक प्रदूषित कर रहा है। इसके ऑप्शंस दिए वर्षा जल, उद्योग धंधा का अपशिष्ट जल, खनन जल या फिर परिवहन। तो नदी जल को सर्वाधिक प्रदूषित करने वाला जल है उद्योग धंधा का अपशिष्ट जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग में जल की अत्यधिक आवश्यकता है। इसका ऑप्शन है चमड़ा, कागज, कपड़ा या लोहा। तो चमड़ा उद्योग जो है इसमें जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा जल को प्रदूषित करने वाले इकाई नहीं है, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग या चीनी उद्योग। तो गंगा जल को प्रदूषित करने वाला इकाई सीमेंट उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन कृषि के कारण होता है, क्या होता है? मृदा के पोषण तत्व में कमी, मृदा में क्षारीयता, मृदा अपरदन या मृदा में अम्लीयता। गहन कृषि के कारण होता है मृदा में अम्लीयता। बंगाल का आतंक कहा जाता है गाजर घास को, शैवाल को, कवक को या फिर जलकुंभी को। बंगाल का आतंक कहा जाता है कवक को। किसे कहा जाता है? कवक को। मृदा का सूक्ष्म उर्वरक बढ़ाने से जीव नष्ट होते हैं। आग से, तूफान, आप नहीं यहाँ आग होगा, आग से, तूफान से, कीटनाशक दवा से या गहरी जुताई से। तो मृदा का सूक्ष्म उर्वरक बढ़ाने से जीव नष्ट होते हैं कीटनाशक दवा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है
ओजोन क्षरण, कोहरा, अम्लीय वर्षा या तापीय प्रदूषण। अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है कोहरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगरों का धूम कोहरा का कारण है ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या तापीय प्रदूषण। महानगरों का धूम कोहरा का कारण है ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण प्रभाव है अम्लीय वर्षा, चक्रवात, आंधी या मूसलाधार वर्षा। वायु प्रदूषण के कारण का प्रभाव है अम्लीय वर्षा। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोरा सिटी कहा जाता है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या फिर जयपुर। स्मोरा सिटी कहा जाता है चेन्नई को। सर्वाधिक प्रदूषण होता है उद्योग धंधों से, अवशिष्ट पदार्थ सड़ने से, परिवहन से। सर्वाधिक प्रदूषण जो है अवशिष्ट पदार्थ सड़ने से होता है। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ सड़ने के कारण सर्वाधिक प्रदूषण होता है। कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण है, क्या कारण है? अपशिष्ट सड़ने से, कीटनाशक दवा छिड़काव से, रासायनिक खाद में या फिर गहन कृषि से। कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण है अपशिष्ट सड़ना।